बड़ौदा में शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रुक्मणी अहिरवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी के नाम लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पति विकास अहिरवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 2016 में शादीशुदा विकास अहिरवार से उनका प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद से ही उनके चाचा और अन्य लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। विकास ने भी कई बार कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर उन्हें घायल किया है। इसके अलावा 2018 में विकास ने तीसरी शादी कर ली। इस सब के बाद भी अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सितंबर के शुरुआती दिनों में गंजबासुदा में पदस्थ पुलिसकर्मी द्रौपदी तिवारी को रिश्वत देकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने, झूठा आरोप लगाने पर घर की तलाशी करने की घटना हुई थी। इस सबसे घबराए रुक्मणी ने आज एसपी को लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने विकास अहिरवार, पुलिसकर्मी द्रौपदी तिवारी, विकास की मां और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी अहिरवार है। कहाँ से आई? तो मैं गंज बासुदा की हूँ। बॉयज स्कूल है, बॉयज एकीकृत शाला, उसमें पदस्थ हूँ प्राथमिक शिक्षक के पद पर, इसलिए मुख्यालय पे तेंदा में ही किराए से रहती हूँ। आज जिला मुख्यालय पहुंची, क्या मामला, क्यों आई? मेरे पति से 2016 में मेरा कोर्ट मैरिज हुई थी। पति मुझसे लगातार कहीं बोलेरो की मांग करते थे, कहीं मनपसंद टू व्हीलर की मांग करते थे, तो कहीं सोने की चेन, कहीं गाड़ी, कहीं कुछ कहीं फ्रिज, कूलर, हर कुछ महंगी चीजें मांगते थे। और इसके चलते धीरे धीरे हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। 3 माह में प्रेग्नेंट हुई, तो उसके लिए उन्होंने अबॉर्शन कराने के लिए उन्हें नाना तरीके से मुझे परेशान किया, उल्टे सीधे प्रहार किए, मुझे चाकू माकू भी मारे उन्होंने। 3 जगह मुझे लगी हुई है, ये लगी है, ये सिर पे टाँके लगे हैं, और उन्होंने खुद ही मेरे टाँके लगवाए। और 2018 में उनसे तलाक हो गया, उन्होंने खुद तलाक लिया। मेरी प्रेगनेंसी खराब हो गई, तो उन्होंने कहा दूसरी औरत से शादी करवा, 3 लड़कियों के नाम बताए। मैंने शादी नहीं करवाने को तैयार नहीं हुई, घर खर्च का भी कहा उन्होंने, घर का खर्च देना, तेरे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं उस बात को तैयार नहीं हुई। तो अभी क्या इसलिए अब हमें इसलिए वो परेशान कर रहे हैं कि हमें हाथ साथ में रख लो, नहीं तो झूठा आरोप लगा के हम नौकरी छुड़ा लेंगे, तुम्हारी नौकरी खा लेंगे। हाँ, तो इसलिए अब 8 साल हो गई, हमें झूठा आरोप लगा रहा है 15 तोला सोने का और 2 किलो चांदी का, जबकि ये सब कुछ नहीं है। हाँ, इससे हम कहीं नहीं गए, क्योंकि डिवोर्स हो चुका। उसने पहले भी कह दी थी कि अगर कहीं कोई बात कही, किसी को बताया, तो हम जान से मार देंगे, आग लगा देंगे। उनकी चाची है, चाचा, सब लोग यही धमकी दे देते, उनकी दादी भी, सब लोग हमें धमकी दे देते, जान से मारने की, फांसी लगाने की। आज किसके पास आ रहे हो? हम जो इसलिए उन्होंने कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आवेदन दिया था। मेरा घर चेक किया अपने हाथ से उसने, जबकि ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं नहीं मिला हमें कि जिस पर कहीं उन्होंने बताया हो कि ये हम कलेक्टर साहब ने हमें घर चेक करने का आदेश दिया है। लेकिन द्रौपदी मैडम को साथ में लेके गया था, और 2 तारीख को भी मुझे बुलाया था मैडम ने, तो वहाँ उन्होंने बहुत प्रेशर किया। कौन सी मैडम ने बुलाया? द्रौपदी तिवारी मैडम है, महिला आरक्षक बासुदा थाने में। तो वो मैडम के उन्हीं के कहे में चलती है, विकास के कहे में। विकास जो कह रहा है वो ही कर रही है, क्यों वो बोल रहा था, मैंने खुद सुना था, वहीं खड़े होकर कह रहा था। मैंने 10,000 रुपये दिए मैडम को। मैडम या तो मुझे रखवा के जाएंगी द्रौपदी मैडम रुक्मणी के पास, नहीं तो मुझे खर्च दिलवाएंगी या घर बनवाएंगी, मुझे कुछ भी करना, लेकिन मुझे रुक्मणी से खर्च चाहिए या घर में रहूं। इसलिए मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आई हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे घर में कोई चीज नहीं निकली। पूरा घर अचानक उन्होंने चेक किया, अपने हाथ से ताले तोड़े मेरे घर के, और मेरे बैग भी चेक किया, सब किया, मेरे पास कोई चीज नहीं निकली। उसके बावजूद भी मैं आरोपी बन रही हूँ झूठी।